आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद करेंगे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो सब, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, ठीक। फिर से एक और अगली नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम करेंगे हमारा जो बचा हुआ है इंटरनेट, ठीक, ये वाला कंप्यूटर एब्रीविएशन आज की क्लास में होगी ये, ठीक है। इसको हम करेंगे टुडे। फिर आएगा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, ये नेक्स्ट क्लास में। शॉर्टकट कीज फॉर एम एस वर्ड, ये भी नेक्स्ट में। एम एस एक्सेल एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो जो आज की क्लास के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो हमारे रहने वाले हैं ये, ठीक है, यहाँ तक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस तक। चलो तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले देखो, जो कंप्यूटर डे है वो कब मनाया जाता है, वो है 20 दिसंबर को। कंप्यूटर लिटरेसी डे है 2 दिसंबर। मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं हम, वो है, आप देखो यहाँ से, लेडी ऑगस्टा अडा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लेना। फिर उसके बाद है जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी, जो फर्स्ट प्रोग्रामर है उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग है। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है जो वर्ल्ड का, ठीक है, वो है यूनिवैक, IBM कंपनी ने बनाया था यूनिवैक, ठीक। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ऑफ इंडिया, देखो इसको ध्यान से देखो, ये है HEC2M, ठीक। इसको याद रखना, जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ऑफ इंडिया है वो ये है। फिर उसके बाद है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड का, वो है क्रे 1, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, CRAY, क्रे, ठीक है, ओके। फिर है इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, ठीक है। फिर है फर्स्ट ब्राउज़र, वो है मोइजैक। फर्स्ट वायरस वो था क्रीपर, ठीक है। स्पेलिंग देख लो इसकी, क्रीपर की CREEPER, ठीक है, क्रीपर। फिर है फर्स्ट नेटवर्क, ये है एप्रानेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो देखो, एक कंप्यूटर क्या होता है। एक कंप्यूटर इज ए डिवाइस, एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट देता है और डेटा स्टोरेज करता है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन में आ सकता है कि जो उसका ऑर्डर है कंप्यूटर को वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है आई मीन्स इनपुट, PO और S, ठीक है, ये है आई पोज। इससे हम याद रख सकते हैं कि पहले इनपुट लेता, फिर प्रोसेसिंग करता, फिर आउटपुट देता, फिर स्टोरेज, ठीक है। ऑप्शंस क्या होंगे कि आपको देगा वो IPSO मीन्स इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डाटा या फिर आउटपुट, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट फॉर्म है वो ये है, ठीक। अब देखो, अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो, सबसे पहले हम मतलब हमने कंप्यूटर्स के टाइप्स पढ़ने, हमें दो तरह से हम उनको बांट सकते हैं। एक तो बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है, कि काम कैसे करते हैं वो, और एक है बेस्ड ऑन साइज़, ठीक है, उनका साइज़ कैसा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन वर्क, ठीक। तो देखो, कंप्यूटर केवल वही कंप्यूटर नहीं है जो हम जिसमें जो नॉर्मल होते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह, PC, ठीक है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उनको भी हम कंप्यूटर ही कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, कौन कौन से होते हैं। देखो, यूज टू प्रोसेस एनालॉग डाटा, ठीक है, जो भी ऐसा डेटा आता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, उसको प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। इट स्टोर्स डेटा इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक कंट्रोल सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है।
एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे क्राफ्ट नहीं है। तो देखो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जिस जगह भी डेटा कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसे, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। देखो आपको जो याद रखना है वो है इसके एग्जाम्पल पूछेगा स्पीडोमीटर किस टाइप का कंप्यूटर, तो वो एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक। एनालॉग जैसे स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर, स्पाइगोनोमोटोमीटर, ये जो कि बीपी मशीन्स होती हैं उनको हम ये बोलते हैं, ठीक है, स्पाइगोमोमैनोमीटर। ओके चलो अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जो विच इज़ यूज टू प्रोसेस डिजिटल डाटा होता है, जो कि हमारे पास ज़ीरो होगा, ये वन है तो ये ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो या फिर वन के जो बीच में जो डेटा होगा उनको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है, जो ये फॉर्म है जो भी है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फ़ोन, वो सभी किसकी है, वो डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। और देखो फिर आते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स पे। देखो विच वर्क्स ऑन बोथ सिग्नल, जो कि दोनों सिग्नल्स पे काम करे, मीन्स एनालॉग पे भी प्लस में जो कि डिजिटल सिग्नल्स पे भी काम करता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो उसका देखो एग्जांपल क्या है, सीटी स्कैन मशीन, ईसीजी मशीन, ठीक है, एक्सेट्रा। और जो फर्स्ट वो था हाइब्रिड कंप्यूटर, उसको याद रखना क्वांटम, ठीक है, जो फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर था वो था क्वांटम। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन साइज़, ठीक है, साइज़ के आधार पर देखें हम कंप्यूटर्स को। तो देखो सबसे पहले आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, जो जिसमें आते हैं आपके कैलकुलेटर, वीडियो गेम, वॉशिंग मशीन वगैरह जो होते हैं वो सभी एम्बेडेड कंप्यूटर्स के टाइप हैं। फिर आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप है, पीसी है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए मिनी कंप्यूटर जैसे आईपैड या फिर ई नोटबुक होता है, ठीक है, वो सब। देखो जो मिनी कंप्यूटर होता क्या है, जो पूरा ही सर्वर बना हुआ है जैसे, ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच का जो कनेक्शन है, जो उसमें जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा ना, जो एक क्लाइंट कंप्यूटर है वो हमेशा मिनी कंप्यूटर होगा, ठीक है। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। इनका काम क्या है, देखो ये सर्वर जो होता है उनका बड़ा, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। हाईएस्ट स्टोरेज होता है तो वो किसका होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का ही होता है, ठीक है, अगर हाईएस्ट स्टोरेज की बात करें हम। फिर उसके बाद हम आते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक, सुपर कंप्यूटर। देखो जितने भी रिसर्च से रिलेटेड काम होगा वो कौन होगा, सुपर कंप्यूटर उसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे रिसर्च सेंटर्स में, जैसे नासा, इसरो, वेदर फोरकास्टिंग, इन सभी चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब आता है हमारे पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट जनरेशन पे। देखो आपको याद रखना है कि जो उनकी डेट है वो इम्पोर्टेंट है, और उनके एग्जाम्पल, ठीक है, और कौन सी चीज़ उनमें यूज़ हुई थी, ये बस 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन सबको देखते हैं हम। देखो जो फर्स्ट जनरेशन है उसका जो समय है वो है 1942 से 1956 तक, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते थे। इनमें यूज़ क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स के जो उनके प्रोसेसर हैं वो किसके बने हुए होते थे, वो वैक्यूम ट्यूब्स के बने होते थे, ठीक है। और पंच कार्ड का यूज़ होता था इनपुट देने के लिए, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल वो देखो यूनिवैक, INEAC, ठीक है, और EDSAC, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब किसके एग्जांपल है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन पे। इसका टाइम है 1956 से 1964 तक, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती थी इनमें। देखो जो उनका जो मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ था किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है। और और जो प्रोसेसर के लिए कौन कौन यूज़ होता था, मतलब क्या यूज़ होता था, वो है ट्रांजिस्टर्स थे वो यूज़ होते थे प्रोसेसर के लिए। और इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, IBM 1401 एंड IBM 1620, इनको याद रख लेना। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की।
तो देखो जो थर्ड जनरेशन है उसका समय देखना इम्पोर्टेंट है, 1964 से 1975। ठीक है। क्या यूज़ होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी। और बनाया किसने था इसको, आईसी को इन्वेंट किसने किया, जेएस किल्बी, ये याद रखना है आपको। ठीक है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो कौन से थे, एसएसआई और एमएसआई, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब एग्जांपल है IBM 360 और या फिर हनीवेल। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, वो है 1975 से लेके 1990 तक। ठीक है। कई जगह हम अब भी इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कई जगह अब भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम 1990 तक रखते हैं। वैसे अब भी यूज़ होते हैं तो ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स भी हो सकता है। तो देखो इसको याद रखना आप। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था इनमें, LSI VLSI। ठीक है। LSI की फुल फॉर्म क्या, लार्ज इंटीग्रेशन ऑन सर्किट। VLSI की है वेरी लार्ज इंटीग्रेशन ऑन सर्किट। ठीक है। जो HCL वगैरह ये सब इसके एग्जाम्पल ही रहा, SR HP और HCL। अब आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे। तो ये हो रही है 1980 तक, मतलब 1980 से और अब तक प्रेजेंट तक। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं। तो इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। इसमें यूज़ होता है ULSI। ठीक है। U का मतलब है अल्ट्रा लार्ज, SI मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑन सर्किट। ठीक है, ये सब। और नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, और जैसे एग्जांपल रोबोट वगैरह, आजकल बहुत एडवांस टेक्निक हो गई हैं, तो हमको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं हम अगला नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन हो गया वह हार्डवेयर। ठीक है। तो बात कर लेते हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। देखो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो उनके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, जो मतलब जिससे डिवाइस से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जिससे हम उसको इनपुट देते हैं, उनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। जैसे लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, इनके एग्जांपल याद रखना आप हमेशा। ठीक, एग्जांपल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। ग्राफिक टैबलेट है, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है जो MICR बोलते हैं जिसको। ठीक है, याद रखना है MICR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट्स होती हैं जो। ठीक, QR क्विक रिस्पॉन्स है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, याद रखना ये भी। और अब आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है। एक होता है पॉइंटिंग डिवाइस, क्या होती हैं, ठीक है, उनके एग्जांपल देख लो आप। टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ठीक है, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस में यूज़ होती हैं। और उसके बाद भी बात करें तो कीबोर्ड है जो वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। उसके कुछ स्टैंडर्ड वो है कैरेक्टर्स। ठीक है। कितनी उसमें कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, वो है 105 से 106, मतलब 105 भी हो सकती है या फिर 106। टॉगल कीज़ किसके कहते हैं, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल को। ठीक। और जो कॉम्बिनेशन और मॉडिफिकेशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक। माउस में एक पॉइंट कहते हैं उसको। ठीक है, हम जो ये एरो होता है उसको हम कहते हैं पॉइंटर। और कर्सर क्या होता है, जो ऐसे होता है ना, वो जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें ऐसा आई आ जाता है। ठीक है, वो ब्लिंक होता रहता है, तो उसको कहते हैं हम कर्सर। और स्पीकर सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का एग्जांपल है स्पीकर, हमें एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता है हमारे डेटा की। अब आइए चलो, प्रोजेक्टर है जैसे। ठीक, ये सभी प्रोजेक्टर आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइस पे, अपना टॉपिक है। इनपुट हमने पढ़ लिया कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या सब चीज़। अब आते हैं हम आउटपुट पे। तो देखो जैसे प्लॉटर है, ठीक है, प्रोजेक्टर है इसका एग्जांपल, मॉनिटर हो गया, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोनों, याद रखना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर में क्या है, सबसे पहले जो आया था VDU। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VDU, इसकी फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है,
फिर देखो कितने टाइप्स के मॉनिटर हो गए। अब देखो सबसे पहले थे कैथोड रे ट्यूब के, जो काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, उनको कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। फिर आ गया TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड कह लो या फिर आप इसको डिस्प्ले कह लो, ठीक। फिर है OLED, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब मॉडर्न ज़माना है तो OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। पिक्सल्स क्या होते हैं ये बात ध्यान रखनी, पिक्सल्स होती है जो टिनी डॉट्स ऑन स्क्रीन। जब भी स्क्रीन पर आप देखना ज़्यादा उसको जूम करोगे तो स्मॉल स्मॉल आपको डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह से, तो उनको बोलते हैं हम पिक्सल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम रेजोल्यूशन क्या है कि अमाउंट ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन। मान लीजिए पूरी स्क्रीन है, इस पर कितने पिक्सल्स है जो अवेलेबल है स्क्रीन पर, जो प्रेजेंट है मतलब, तो वो होता है आपका रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर आते हैं हम आउटपुट डिवाइस में स्पीकर्स की बात करते हैं। तो देखो स्पीकर पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, नहीं स्पीकर पोर्ट, एक होता है MIDI, इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आपने देखा होगा कई बार LED हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपको एक्सटर्नल स्पीकर उसमें लगाने हैं, मान लो LED है यहाँ पर आपके स्पीकर है, इसको आपको मतलब एक्सटर्नल लगाना, तो आप हमेशा कौन से कॉलम में जाएंगे, MIDI आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फिर देखो टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इम्पैक्ट और फिर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, जिसमें इंक और पेपर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमारी इंक है, स्याही है, और जो पेपर है वो एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, और इसमें रिबन यूज़ होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के दो टाइप्स हैं, एक तो है कैरेक्टर प्रिंटर्स और एक है लाइन प्रिंटर्स, ठीक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, इसको याद रखना। चेन प्रिंटर, डेजी व्हील इम्पोर्टेंट, ड्रम प्रिंटर और टैली टाइपराइटर, ठीक, ये सब है इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का जो है उनको कहते हैं हम पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखो आप, वो है इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, ठीक। 3D प्रिंटर्स होते हैं जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, वो सभी किस में आएंगे, वो आएंगे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। अब देखो जो प्रिंट की हमने इमेज, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, उसको कहते हैं DPI, ठीक है, DPI, इसका मतलब क्या है, डॉट पर इंच में, ठीक। और देखो कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, देखो जैसे कार्टेज है, ठीक है, इसमें कौन सी यूज़ होती है, लिक्विड इंक होती है, टोनर में ड्राई इंक, ठीक है। और जो स्पीड है जो प्रिंटर की, वो मापते हैं कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, कि एक सेकंड में वो कितने कैरेक्टर्स टाइप कर देता है, लिख देता है, ठीक है। तो ये सब लाइन को कैसे मेज़र करते हैं, पेज पर मिनट में, ओके। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आती है भाई शॉर्टकट कीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो शॉर्टकट कीज़ देखो, शॉर्टकट कीज़, चलो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो Ctrl+A, सबसे पहले Ctrl+A है, उसका मतलब है सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ऑल में ए आ रहा तो आपको याद रखना Ctrl+A का मतलब है सेलेक्ट ऑल, ठीक, ओके। Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, Ctrl+N का है ओपन न्यू, Ctrl+O का है ओपन ऑप्शन, Ctrl+P ओपन द प्रिंट विंडो, F का है ओपन फाइंड बॉक्स, ठीक है, और Ctrl+F का कर दिया। I का है इटैलाइज हाईलाइटेड सिलेक्शन, K का है इंसर्ट लिंक, लिंक इंसर्ट करना है आपको कोई भी तो K यूज़ करेंगे, ठीक। U का है अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन, Ctrl+V है पेस्ट, याद रखना। Ctrl+Y रीडू, Z है अंडू,
जी का मतलब फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जे का जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, एल का है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू लेफ्ट, क्यू का है अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस ई का अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस आर का मतलब है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू राइट। यहाँ पे लिखने में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, राइट टू राइट, ठीक। कंट्रोल प्लस एम का है इंडेंट द पैराग्राफ, ठीक। कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज विंडो, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, वरना बहुत सारे होते हैं, आप इतने नहीं याद कर पाओगे, बस आप इतना कर लेना सफिशियंट है। अब है ये फंक्शंस की के जो शॉर्टकट है उनको देख लो, इम्पोर्टेंट है। देखो F1 का है हेल्प, F2 है रीनेम, F3 है सर्च, F4 का मतलब है क्लोज द टैब इन द एक्टिव विंडो, 5 का है रिफ्रेश, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 5 का हो गया। 6 का है एड्रेस बार, ठीक है। 7 का स्पेलिंग चेक, 8 का है रिबूट, 9 का है ब्राइटनेस कम करनी है आपको तो 9, ठीक है। और 10 का है अगर ब्राइटनेस बढ़ानी है तो 10 F10 यूज़ होगा, ठीक है। 11 का याद रखना फुल स्क्रीन, और 12 का सेव एज, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। इसके 2 वीडियोज़ और आएंगे, उसमें आपको मैं कहूँगा आपको 90% जो भी वो पूरा कंप्यूटर में आपको करा दूँगा, इसमें कंप्लीट, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और मेरे चैनल को क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब। ओके थैंक यू बच्चों। बहुत